हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग 12th का एक चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसे हम लोग नीट लेवल पर पूरा कवर करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल अच्छे से। यहाँ मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, वो भी बिना कोई पॉइंट छोड़े हुए। और ये करने के बाद मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा हम लोग हिंदी मीडियम में कवर करने वाले हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखो, सूक्ष्म जीव जो है, सबसे पहले मैं बात करूं हमें पढ़ना क्यों आवश्यक है। तो हमारे जीवन में जो है सूक्ष्म जीव लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। लाभदायक कैसे? जैसे कि दही बनाने में, पनीर बनाने में, ब्रेड बनाने में, इन सब चीज़ों में, एल्कोहल बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, इन सब चीज़ों में हमें जो है सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे बेनिफिट है, इसलिए भी हमें सूक्ष्म जीव पढ़ना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों से कुछ हानियाँ भी होती हैं, जैसे कि हम में, मानव में रोग होते हैं, अन्य जंतुओं में भी रोग होते हैं। तो उन कारणों से भी हमें सूक्ष्म जीव पढ़ना उतना ही जरूरी हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं अब ये चैप्टर। देखो, सबसे पहला पॉइंट है अपना आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर ने सूक्ष्म जीवों को 3 जगतों में रखा था, जिसमें पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा फंजाई या कवक। देखो, आर.एच. विटेकर ये वही वैज्ञानिक है जिन्होंने पंच जगत वर्गीकरण दिया था। जीवों को 5 जगतों में बांटा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया जंतु जगत, ये 5 जगत सम्मिलित थे। कब दिया था? तो हम लोग कह सकते हैं 1969 में इन्होंने पंच जगत वर्गीकरण दिया था। ठीक है, जिनमें सूक्ष्म जीवों को इन्होंने 3 जगतों में रखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब अगर हम लोग बात करें सूक्ष्म जीवों के कुछ उदाहरण, तो उसमें है बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई में ईस्ट, वायरस, वायरोइड, प्रोटोजोआ और इसके अलावा जो है प्रियोन भी हो जाएगा। प्रियोन, और प्रियोन जो है वो प्रोटीन संक्रामक कारक होता है। संक्रामक कारक, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन आया है, प्रोटीन संक्रामक कारक प्रियोन। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोगों को याद रखना है कि सूक्ष्म जीव जो है, ये सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीव बराबर सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब क्या है? सर्वव्यापी का मतलब है कि यह सब जगह पाए जाते हैं। ऐसे कोई जगह नहीं है जहां सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं, चाहे वो मुट्ठी भर मिट्टी हो या फिर बर्फ हो, 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस तक के पानी के झरने हो, वहां पर भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले झरनों के अंदर जो सूक्ष्म जीव पाया जाता है उसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। उसके बाद देखो, अगर हम लोगों को सूक्ष्म जीवों के उपयोग या फिर उन्हें नग्न आंखों से देखना होता है, तो हम लोग इन्हें पोषक माध्यम पर संवर्धन करवाते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के उपयोग हेतु या उन्हें नग्न आंखों से देखने हेतु हम लोग पोषक माध्यम पर संवर्धन इनका करवाते हैं। अब देखो, इस चैप्टर में सूक्ष्म जीवों पर हमें कई टॉपिक पढ़ने हैं, जिनमें से पहला टॉपिक जो है वो होगा हमारा घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव। उसके बाद हम लोग जो है औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव देखेंगे, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का उपयोग देखेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से। तो अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा घरेलू उपचार में सूक्ष्म जीव, जिसमें हम लोग दही बनाना, ब्रेड, टोडी, पनीर, इडली, डोसा, इन सब पर बात करेंगे। और ये टॉपिक जो वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के उपयोग, उसमें भी घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव पहला पॉइंट अपना। इसके बाद हम लोग औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीव देखेंगे।
घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों में दही बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, इडली डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में, रोटी बनाने में और पनीर बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। पनीर यहाँ पर हम लोग स्विच और रोक्यूफोर्ट 2 तरह की पनीर बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग देखेंगे। तो अब इसमें भी हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे दही बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम लोग अब अपना सबसे पहला पॉइंट है दही बनाने में सूक्ष्म जीव। तो देखो दूध जो है वो दही में बदलता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। एक बैक्टीरिया के कारण दूध को दही में बदला जाता है जिसका नाम है LAB। LAB मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से यही बन रहा है कि दूध जो है वो दही में बदलता है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण या वायरॉइड के कारण या फिर किसी भी फंजाई के कारण। तो उसमें अपना जो आंसर रहेगा वो जाएगा बैक्टीरिया या जीवाणु के कारण जिसका नाम है LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण जो है वो दूध दही में बदलता है। और वास्तव में क्या होता है कि दूध में जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को निवेश द्रव्य इनोकुलम के रूप में मिलाया जाता है। अब मैं बात करूं निवेश द्रव्य या इनोकुलम क्या है, तो जब हम लोग दूध को दही में बदलने के लिए जमाते हैं तो उसमें हम लोग जावन डालते हैं और उस जावन को ही हम लोग जो है निवेश द्रव्य या इनोकुलम कहते हैं। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पर ये निवेश द्रव्य या इनोकुलम डालते हैं इसे हम लोग जावन कहते हैं। आप लोगों को यहाँ पर इसे क्या कहते हैं कमेंट कर कर जरूर बताना। उसके बाद देखो अब ये जो LAB है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस जो है वो भी दूध को दही में बदलने के लिए जिम्मेदार है। अब जो ये बैक्टीरिया है LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसके क्या क्या कार्य है वो भी हम लोगों को देखने हैं। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है? दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। इसके अलावा दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं केसिन। इस केसिन प्रोटीन का स्कंदन करता है। स्कंदन मतलब इसे जमा देता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके अलावा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो उपयुक्तम तापमान एक अनुकूल टेम्परेचर पर ही वृद्धि कर कर अपनी संख्या को बढ़ाता है। और यह अनुकूलतम टेम्परेचर कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे ये अनुकूलतम टेम्परेचर नहीं दिया जाए तो क्या होगा? तो दही नहीं जमेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि सर्दियों में जो है वो दही सही से नहीं जमता है। उसका कारण यही है कि इन बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए जो है एक अनुकूलतम टेम्परेचर उपयुक्तम तापमान की आवश्यकता होती है जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा ध्यान रखना कि दही में उपस्थित जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी आहार नाल में उपस्थित जो अन्य रोगजनक बैक्टीरिया है उनको भी मार देती है। तो ये जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कार्य हैं। इसके अलावा यहाँ से काफी बार जो है कथन कारण का ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन किया है। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट करके। वीडियो को पॉज करो और इसका आंसर जरूर देना। क्वेश्चन है देखो कथन कारण। देखो कथन कारण वाले क्वेश्चन इसी साल नीट 2022 के एग्जाम में जो है पूछे गए थे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये एक क्वेश्चन लिया है और ये पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है दही दूध की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला पोषक पदार्थ माना जाता है। सबसे पहले आप लोगों को बताना है कि ये सही है या गलत है कि दही जो है वो दूध की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला पोषक पदार्थ माना जाता है। उसके बाद आप लोगों को बताना है कि इस कथन का जो कारण है वो ये है कि दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध की तुलना में उच्च होती है, इसलिए दही दूध की तुलना में
उच्च गुणवत्ता वाला पोषक पदार्थ माना जाता है। तो पहला सही है या गलत है वो बताना है, उसके बाद में बताना है कि कारण जो है, रीजन जो है वो सही है या गलत है। तो वीडियो को पॉज करो, आराम से कमेंट कर कर आंसर दो, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूं। तो देखो इसका जो आंसर है वो है कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। और कथन, कारण जो है वो कथन का स्पष्टीकरण दे रहा है कि दूध, दही जो है वो दूध की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला पोषक पदार्थ माना जाता है, क्योंकि दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध की तुलना में उच्च होती है। तो ये हमारा जो है पहला घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव, जिसमें दही बनाना जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे इडली डोसा बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। उससे पहले मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि मैं जो आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस चैप्टर के, बिल्कुल सिंपल। दही बनाने में सूक्ष्म जीव, जिसमें है दूध को दही बनाने के लिए हम लोग इसमें निवेश द्रव्य या इनोकुलम, जिसे हम लोग जावण कहते हैं, के रूप में LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को मिलाते हैं। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है कि दूध में जो शर्करा पाई जाती है लैक्टोज, उसे लैक्टिक एसिड में बदलती है। इसके अलावा दूध की प्रोटीन कैसीन का स्कंदन करती है। और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो उपयुक्तम तापमान पर अपनी वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते हैं। इसके अलावा दही में उपस्थित लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड जो है वो हमारी आहार नाल में उपस्थित जो अन्य बैक्टीरिया है जो रोग उत्पन्न करते हैं, हमें उनको मार देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या क्वेश्चन मान सकते हो इसे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दही दूध की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला पोषक पदार्थ माना जाता है। कारण है दूध में विटामिन B12 की मात्रा, दही में विटामिन B12 की मात्रा दूध की तुलना में उच्च होती है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इडली व डोसा बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग। अब अपने अगले जो पॉइंट है वो है इडली व डोसा बनाने में सूक्ष्म जीव, इसके अलावा ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव। देखो ये जो मैं आप लोगों को पॉइंट बाय पॉइंट नीट लेवल का पूरा कंटेंट जो है हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसलिए एक लाइक तो बनता ही है इस वीडियो को। और साथ ही साथ अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। उसके बाद देखो इडली व डोसा बनाने में जो सूक्ष्म जीव है उसमें आप में से काफ़ी लोगों ने घर पर भी इडली व डोसा बनाया होगा। इसके अलावा खाया तो लगभग मैक्सिमम लोगों ने होगा, कुछ लोगों को छोड़कर। तो उसमें आप लोग देखते हो कि जो दाल चावल का आटा जो होता है उसकी शकल उभरी हुई होती है, वो किस कारण होता है? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की विमुक्ति के कारण। ठीक है, तो ये कथन और कारण के रूप में मैंने यहाँ पर लिखा है कि दाल चावल से बने आटे की शकल उभरी हुई होती है। क्यों? क्योंकि किण्वन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। तो जब इडली डोसा बनाते हैं तब जो है किण्वन होता है और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसी कारण जो दाल चावल से बना जो आटा है उसकी शकल जो है वो उभरी हुई होती है। देखो वास्तव में इडली व डोसा बनाने के लिए दाल चावल से बने इस आटे में दही को मिलाया जाता है। अब दही मिलाने का मतलब है ऑटोमेटिक सूक्ष्म जीव यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट देखो ब्रेड बनाने में सूक्ष्म जीव। तो देखो ब्रेड की जहां तक मैं बात करूं तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने ब्रेड जरूर खाया होगा। अगर बाय चांस कोई ऐसा है यहाँ पर जिसने कभी खाया नहीं, खैर ऐसा होगा ही नहीं कि किसी ने ब्रेड ना खाया हुआ, सब ने खाया हुआ होता है ब्रेड। फिर भी अगर कोई ऐसा है जिसने ब्रेड नहीं खाया तो देखा तो होगा। और जब आप लोगों ने ब्रेड देखा तो आपको उसमें जो है छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दिए। वो गड्ढे किस कारण होते हैं? तो इसका भी जवाब यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा। देखो वो जो गड्ढे होते हैं ब्रेड में, वो भी किण्वन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस विमुक्त होती है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण जो ब्रेड में वो गड्ढे बनते हैं। तो देखो ब्रेड बनाने में अगर सूक्ष्म जीव की बात करूं तो यहां पर जो है एक कोशिकीय फंगस
ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में उपयोग में आती है और इस ईस्ट का नाम जो है वो होता है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ब्रेड बनाने में एक ईस्ट फंगस काम में आता है जिसका नाम है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। और ये जो है बेकर्स आइटम जो ब्रेड टोस्ट वगैरह बनाने में काम में आता है, इसीलिए इस ईस्ट को या सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी को हम लोग बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा हम लोग जब औद्योगिक उत्पाद बनाने में सूक्ष्म जीव देखेंगे तो वहां पर हम लोग एल्कोहलिक पेय में भी इस सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी का यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसे बेकर्स ईस्ट के साथ साथ ब्रेवर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो देखो ब्रेड बनाने में जो सूक्ष्म जीव है उसमें ब्रेड बनाने में एक कोशिकीय कवक या फंगस ईस्ट जो है उसका उपयोग किया जाता है। इस ईस्ट का नाम होता है सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। और ये बेकर्स आइटम बनाने में यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग इसे सेकेरोमाइसिस सेरिवेसी को बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखो, ब्रेड बनाने के दौरान किण्वन की क्रिया से विमुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिसकी हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया। इसके बाद अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलेंगे, टोडी बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, उसके बाद पनीर बनाने में, जो हमारा इस टॉपिक का घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीव का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद अब अपना चौथा पॉइंट है टोडी बनाने में सूक्ष्म जीव। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दो ही पॉइंट हम लोगों को याद रखना है। पहला क्या, टोडी जो है वो दक्षिणी भारत का पारंपरिक पेय पदार्थ है, ठीक है। दक्षिणी भारत का पारंपरिक पदार्थ जो है टोडी है और इसे जो है पेड़ से, जो ताड़ या चिड़ का जो पेड़ होता है उससे इसको बनाया जाता है। तो टोडी दक्षिणी भारत का पारंपरिक पेय पदार्थ है और टोडी जो है वो ताड़ के तने के रिसाव से बनती है। यही दो पॉइंट इसमें हम लोगों को याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद अब हम लोग जो है वो है पनीर बनाने में सूक्ष्म जीव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, उस पर अब हम लोग चलते हैं। और अब अपना इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आ गया है पनीर बनाने में सूक्ष्म जीव। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट इस चैप्टर का शॉर्ट नोट के थ्रू करवा रहा हूँ और ये शॉर्ट नोट्स जो है आप लोगों को एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, तो इन्हें एक कॉपी अलग से डाल लो और उसमें से लिख लो और रिवाइज करते रहना। अगर आप लोगों ने इतना काम कर लिया तो इस चैप्टर का जो वेटेज है वो रहता है औसतन 2 से 3 क्वेश्चन, वो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, जिसमें ये तो अपना पहला ही पार्ट है इस वीडियो का भी, इस चैप्टर का भी। इसके आगे भी और भी पार्ट में इस टॉपिक के लाऊंगा और इस चैप्टर को हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। तो देखो पनीर बनाने में जो सूक्ष्म जीव है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है हम लोगों को याद रखना है कि सूक्ष्म जीवों से बना जो सबसे प्राचीनतम उत्पाद है वो पनीर ही था, क्योंकि जब सूक्ष्म जीवों का हम लोगों को पता नहीं था तब भी दही तो जमता ही था, पनीर तो बनते ही थे। तो उनमें से जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया से बना सबसे प्राचीनतम उत्पाद की बात की जाए तो वो अपना पनीर ही है। पनीर के गुणों की निर्भरता की बात करें तो 2 चीजों पर इसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। पहला है पनीर के घटक संरचना कैसी है और दूसरा है पनीर को बनाने में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव की प्रकृति क्या है। तो इन 2 बातों पर पनीर के गुणों की निर्भरता रहती है। कौन कौन सा, पनीर के घटक की संरचना और पनीर को बनाने में प्रयुक्त सूक्ष्म जीव की प्रकृति क्या है। जितना अच्छी जो सूक्ष्म जीव की प्रकृति होगी उतने ही अच्छे जो है पनीर बनेगी। यहाँ पर हम लोग 2 तरह की पनीर या चीज की बात करने वाले हैं। वैसे तो काफी बहुत तरीके की पनीर होती है, लेकिन मेनली हम लोग जो है यहाँ पर 2 पनीर डिस्कस करेंगे, स्विच चीज या स्विच पनीर या रोक्यूफोर्ट पनीर या रोक्यूफोर्ट चीज। देखो स्विच पनीर की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो स्विच चीज, आप लोगों ने एक बचपन में कार्टून देखा होगा टॉम एंड जेरी। उस टॉम एंड जेरी में जो जेरी है छोटा चूहा, वो एक चीज के पीछे भागता रहता है, येलो सा
चीज होता है जिसके पीछे वो हमेशा पड़ा रहता है। और उस चीज में आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े होल होते हैं, बड़े बड़े छिद्र होते हैं। उस छिद्र का कारण क्या होता है? उन छिद्रों का कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के कारण ही वो छिद्र बनते हैं। और वो जो पनीर या चीज है, वही पनीर या चीज स्विच चीज होती है, जिसमें बड़े बड़े छिद्र कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं। बात की जाए स्विच पनीर बनाने में क्या यूज होता है, तो इसे बनाने में एक बैक्टीरिया यूज होता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। ठीक है, तो इतना ही इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि स्विच चीज या पनीर में, स्विच पनीर में बड़े बड़े छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई में की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के निकलने से होते हैं। तो स्विच पनीर में जो बड़े बड़े छिद्र होते हैं उसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अधिक मात्रा में निकलना इसका जो कारण है। इसके अलावा इसमें एक बैक्टीरिया स्विच चीज को बनाने में काम में आता है जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी फॉर्म में कि कौन सा बैक्टीरिया कौन सी चीज या पनीर को बनाता है। इसके अलावा रोक्यूफोर्ट चीज दूसरा पॉइंट है अपना और इस वीडियो का लास्ट पॉइंट। देखो, रोक्यूफोर्ट पनीर जो है वो एक विशेष प्रकार के कवक या फंगस से बनाई जाती है जिसका नाम है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। और इस पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई का उपयोग किया जाता है। इसके कारण ये जो रोक्यूफोर्ट चीज या पनीर है, इसके अंदर एक विशिष्ट गंध आती है, स्मेल आती है, सुगंध आती है। तो इसमें बस दो ही पॉइंट है अपने। पहला, एक विशेष प्रकार का कवक पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई का उपयोग किया जाता है रोक्यूफोर्ट चीज बनाने में, जिसके कारण इसमें विशेष प्रकार की गंध आती है। तो देखो, क्लियर है? दोनों में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि स्विच पनीर जो है वो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, रोक्यूफोर्ट चीज कवक या फंगस से बनती है। स्विच चीज जिस बैक्टीरिया से बनती है उसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। और रोक्यूफोर्ट चीज बनती है वो बनती है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। याद रखने का तरीका क्या है? पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, रोक्यूफोर्टाई रोक्यूफोर्ट चीज बच गया। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई वो स्विच पनीर बनाने में काम आएगा। ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया है जो स्विच पनीर बनाने में काम में आता है। यहां जो है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई एक फंगस है और पेनिसिलियम वैसे भी फंगस जगत के अंतर्गत आता है। तो इतना क्लियर है। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी का अगला पार्ट लेकर, जिसमें हम लोग औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका देखने वाले हैं।